के शासक छत्रपति शिवाजी महाराज को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजते हैं। अफजल खां भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी बाहों को घेरे में लेकर मारना चाहता है, पर समझदार छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में छिपे वाघनखे का शिकार होकर वह स्वयं मारा जाता है। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग जाती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगलों से टक्कर। छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदारों को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन उनके सूबेदारों को मुंह की खानी पड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी उंगलियां कट गई। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। छत्रपति शिवाजी महाराज को मात देने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी में वज्रगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर किले की रक्षा करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारे गए। पुरंदर किले को बचा पाने में अपने असमर्थ को जानकर छत्रपति शिवाजी महाराज जयसिंह से संधि की पेशकश करते हैं। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो जाते हैं और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य की सीमा। छत्रपति शिवाजी महाराज की पूर्वी सीमा उत्तर में बगलान को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिलों के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिलों के अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती थी। उसके बाद पश्चिम कर्नाटक के क्षेत्र भी महाराज की सेना में सम्मिलित हुए। स्वराज का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। पूना से लेकर सल्लर तक का क्षेत्र, कोकण का क्षेत्र जिसमें उत्तरी कोकण भी सम्मिलित था, यह क्षेत्र पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था। दूसरा, उत्तरी कनारा तथा दक्षिणी कोकण का क्षेत्र अन्नाजी और दत्तों के अधीन था। तीसरा, दक्षिण देश के जिले जिनमें सतारा से लेकर धारवाड़ और कोफल का क्षेत्र था, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंत के नियंत्रण में थे। इन तीनों सूबों का पुनः परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सैन्य बल। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पैदल सैनिक और 1260 हाथी थे। घुड़सवार सेना को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। बारगीर व घुड़सवार सैनिक जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे, सिल्लादार जिन्हें व्यवस्था अपनी करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर 1 हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर 1 जुमलदार होता था। 10 जुमलदारों की 1 हजारी होती थी और 5 हजारियों के ऊपर 1 पंज हजारी होता था और वह सरस नौबत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से 1 नाविक और 1 भिस्ती दिया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे उनके किले। विवरणकारों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कुल 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई किलों पर अधिकार किया था, जिनमें से एक किला था सिंहगढ़, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी मालुसरे ने वीरगति पाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की आगरा यात्रा। अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। वह 9 मई 1666 ईस्वी को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त करने पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणामस्वरूप औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर दिया। वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हुए और 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुँचे। गुरिल्ला युद्ध के आविष्कारक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंग जीत ली।
इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्धसैनिक की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रुओं के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं।